हेलो माय वर्चुअल फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब जहां भी हैं सेफ और सुरक्षित हैं। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो व्लॉग है ना बहुत ही स्पेशल है और आज मैं आपको कहीं घुमाऊंगा नहीं, कुछ एंटरटेन नहीं करूंगा, बट हाँ आज मैं आप लोगों को कुछ समझाऊंगा, कुछ सिखाऊंगा। तो क्या समझाऊंगा और क्या सिखाऊंगा वो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और अंत तक देखिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है क्योंकि ये आज के माहौल में है, प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर में है, तो मेरे से जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है। तो मिस नहीं कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए हुए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलिए वीडियो में बने रहिए। हम लोग रेडी होते हैं और रेडी होके फिर मिलते हैं और बताऊंगा कि आपको सिखाने वाला और समझाने वाला कौन है। मेरा बहुत ही ख़ास है, मेरे लगते जिगर कहिए या मेरे बहुत ही हमदर्द कहिए, मेरे बहुत ही करीबी मित्रों में से एक है, तो उनसे मिलवाऊंगा मैं आपको। तो रेडी होके और फिर मिलते हैं। चलिए तो चलिए, हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अब है गाड़ी में बैठ के चलने की तैयारी में। तो चलिए सीधा जगह पे पहुंच के मिलते हैं और मिलवाते हैं आपको अपने खास दोस्त से। चलिए तो चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं और कहाँ आए हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको और किससे मिलवाऊंगा वो भी दिखलाता हूँ। जी हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं वीके फिटनेस विकास कुमार से मिलने के लिए और मेरे सबसे खास, मेरे सबसे करीबी मित्रों में से एक है। चलिए उनसे मिलते हैं और उनके जिम को पहले दिखलाते हैं आपको। चलिए बहुत नाइस टू सी यू सर। बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई सबसे। चलिए पहले कोई एक बार जिम का नज़ारा दिखाते हैं, फिर सबसे मिलवाते हैं और बात भी करते हैं। जिम घुमाते हैं आप। चलिए तो ये है विकास कुमार वीके फिटनेस सर से, मेरे बड़े करीब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच सर कि आज आपके चैनल पे मुझे फीचर किया जा रहा है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच कि आज कुछ बातें आपसे शेयर होंगी सर। कुछ सर के बारे में एक चीज़ बता दूँ मैं, सर को यहाँ पे ना लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं। सर थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा फैसिलिटेट करें यहाँ पे मेरे चैनल पे। हालांकि सर को सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, सर के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। और मैं बता दूँ विकास सर से, जब मैं पटना आया था से करीब 7-8 साल पहले, मैंने एक मॉडल हट पे पार्टिसिपेट किया था, माइंडेड विनर भी हुआ था 2013 में। और सर ने ही मुझे ट्रेन किया था। लेकिन आज का दिन है और सारी फिटनेस मेरी जा चुकी है और एक मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो अब सर को एक मोटिवेशन लेने के लिए आया हूँ मैं और सोचूं कि आपसे ही मिलवाऊँ और कुछ बहुत ही जानकारी, रोचक बातें भी करूँ और सर के माध्यम से आप लोग तक वो चीज़ें पहुँचाऊँ। तो सर हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, दो लॉकडाउन खेला है आपने और अभी खुला है जिम। तो सर कैसा लग रहा है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को क्या चल रहा है जिम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगली पूछ दिया आपने। और ये सच बोलूँ तो ये अभी दिल और दिमाग से जुड़ी हुई बातें हैं जो हम लोग सबके दिन चल रही हैं, लाइफ में चल रही है। नॉट एक जिम ऑनर होने के नाते सिर्फ मेरे लाइफ में, बल्कि पूरे बिहार, पूरे इंडिया के जिम ऑनर्स की बात करूँ तो सबके मन में एक ही चल रहा है, जैसे पूछा कि कैसा चल रहा है। तो डेफिनेटली आई विल ट्रूली स्पीकिंग कि अच्छा नहीं चल रहा। अच्छा इसलिए नहीं चल रहा है कि एक तो फिटनेस एक ऐसा चीज़ है ना कि लोगों के लिए फिटनेस प्रायोरिटी नहीं है। फिटनेस हमेशा किसी की शादी होने रहती है तब आते हैं 3 महीने पहले, किसी को कैसे आपने बोला मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट करना रहता है तब आते हैं, किसी को कोई फेस्टिवल वगैरह रहता है, किसी को डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका डायबिटिक शुगर लेवल बढ़ गया है, आपको बीपी बढ़ गया है, आपको ये बीमारियां हैं, फैटी लीवर हो गया है, तब लोग आते हैं फिटनेस की तरफ।
तो एक तो पहला रीज़न ये है। तो वैसा अगर किसी को सफरिंग नहीं है तो लोग सोचता है कि चलो आई एम ओके। दूसरा क्या होता है कि फिटनेस एक ऐसी एक्टिविटी है ना कि एक बार अगर छूट गया ना, ये भी एक मेजर रीज़न है, तो लोगों को ना दोबारा शुरू करने में बहुत टाइम लगता है। जो मेरे साथ कल से करेंगे, अगले महीने से करेंगे, संडे से करेंगे, मंडे ऐसा। तो ये भी हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या हो रहा है कि हमारे ऊपर लेकिन इसका निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है कि लोग इसके कारण जिम के तरफ रश जो है वो मूव नहीं कर पा रहे। तो अभी फैक्ट यही है कि मतलब सो ठीक ठाक चला, बस काम चल जा रहा है। मतलब लोगों को इसको अपने लाइफस्टाइल में भी इंक्लूड करना चाहिए। आई ऑलवेज इंस्पायर पीपल विद दैट कि आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल कि डोंट जस्ट गो फॉर दी वेट लॉस या वेट गेन या बॉडी बिल्डिंग, जस्ट ऐड इन टू लाइफ स्टाइल। क्योंकि फिटनेस एक ऐसा चीज़ है जो आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि टाइमिंग आपको बेनिफिट देगा, ये आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देने वाला चीज़ है। तो लाइफ टाइम बेनिफिट तभी देगा जब आप इसको लाइफ टाइम इसमें इन्वॉल्व रहेंगे और इसको अपने लाइफ में इंक्लूड करके रखेंगे। क्योंकि ऐसा कोई बिल्डिंग तो है नहीं कि एक बार स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और वो परमानेंट फिक्स रहेगा। बॉडी हमारा ऐसा है कि इसको जब जैसे मेंटेन करेंगे ना तब तैसा ये हमारा डेवलप होगा या फिर इसमें वर्स्ट इसका इफेक्ट आएगा। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए मेरे दर्शकों को, जैसे न्यूज़ में देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, बहुत जगह लोग बातें कर रहे हैं कि भाई कोरोना है तो इम्यूनिटी की बातें बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि भाई इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा तो आपको कोरोना होगा इफेक्ट नहीं करेगा। तो सर जैसे जिम करने से, वर्कआउट करने से, किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज होता है तो वो करने से इम्यूनिटी बढ़ता है। तो अब जैसे जब भी लॉकडाउन होता है तो पहले जिम बंद हो जाता है या कोई भी एरोबिक सेंटर या फिटनेस सेंटर वो बंद हो जाता है। तो आप भी फिर मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मतलब क्या करें, कैसे ध्यान दें आपके ऊपर, इम्यूनिटी को फिर कैसे वर्कआउट करें, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं? ये फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के डेट में, खास करके इस कोविड पीरियड में ना, तो ये जो टर्म है, जो वर्ड है ना इम्यूनिटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और बिल्कुल इसका मतलब ही होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं कि जिम से ही बढ़ेगा, आपको किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करनी, चाहे वो जिम आके करें, आप घर में करें, पार्क जाके करें, योगा करें, एरोबिक्स करें, कुछ भी करें, तो ये तो करना होगा। अब रहे कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है फिजिकल एक्टिविटी। तो कोई भी जो बीमारियां होती है, वायरस है, अभी कोविड टाइम ले लीजिए या किसी भी तरह की अदर बीमारियां, तो हमेशा याद रखिए कि इनसाइड द बॉडी अटैक है। आउटसाइड द बॉडी मान लीजिए हमारे आर्म्स है, चेस्ट है, मसल्स से सारे स्ट्रॉन्ग है, दिखता है, विजिबल होता है, कुछ जख्म वगैरह हुआ, हम लोग उस पर ऑइंटमेंट लगाया, हम लोगों ने मेडिसिन लिया और ठीक हो गया। बट इम्यूनिटी इज लाइक फ्रॉम इनसाइड, ये स्ट्रॉन्ग करता है। अब हम क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे बॉडी ऑर्गन्स हैं जिन्हें हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, स्टेबल करना पड़ता है। हमारा कार्डियक है, हमारे लीवर है, हमारे किडनी है, हमारे लंग्स है। तो ये सब चीज़ क्या होता है ना, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में बहुत सारे टेक्निक है ना, ब्रीदिंग टेक्निक है, तो ये हमारे लंग्स को, हार्ट को इम्प्रूव करता है, इसकी कैपेसिटी को, इसके स्ट्रेंथ को एप्रिशिएट करता है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरा क्या है कि जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो आपने सुना जैसे फैटी लीवर हो जाता है, लीवर के ऊपर फैट जम जाता है या फिर बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे शुगर की बीमारी हो जाती है, बीपी की बीमारी हो जाती है। तो ये सब चीज़ों से भी आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो जब हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं ना, जिम जाके या फिर कहीं पर भी किसी भी गाइडेंस में अंडरटेकिंग है, तो क्या होता है कि उससे हमारे इन सब चीज़ों को स्ट्रेंथ मिलता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो यही चीज़ें जो है हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी बॉडी फंक्शन है ना, उसको प्रॉपर ढंग से सुचारू रूप से इसको चलाते रहते हैं। तो जब इस बॉडी का जो भी फंक्शन है, जो भी ऑर्गन्स काम कर रहे होंगे ना ठीक ठाक से, तो कोई भी बीमारी हम पे हावी नहीं हो सकता, हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। सर अब एक चीज़ बताइए कि आपने कहा कि लोग अपने से वर्कआउट करें या फिर अपने से ध्यान दें, लेकिन चलिए फिर भी अगर बात करते हैं कि अगर घर पे ही लोग अपने वर्कआउट करना चाह रहे हैं या फिर योगा या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, तो आजकल बहुत सारे लोग ने घर पे शुरू तो कर दिया है, लेकिन क्या है वो लोग अपने आप को इंजोर कर रहे हैं क्योंकि उनको सही तरीके से कुछ चीज़ें मालूम नहीं है, पोस्चर पता नहीं है, फॉर्म पता नहीं है। तो वैसे लोग तो क्या करें? ये अभी क्या हुआ ना कि कोविड के बाद अभी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ गई कि जिम नहीं जाना है, पार्क नहीं जाना है, घर पे वर्कआउट करना है। अब ठीक है, सही भी है, सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोग अपने आप को इंजर्ड कर ले रहे हैं। तो किसी को सर्वाइकल पेन होने लग रहा है, किसी को लोअर बैक पेन होने लग रहा है, बहुत सारे लोगों के रिस्ट में पेन हो रहा है। मेरे को बहुत सारे ऐसे क्वेरीज फीडबैक आते रहते हैं।
तो इसका रीज़न क्या है ना कि लोग इधर उधर से किसी से पूछ के यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह अरे देखकर बाप। उसको फॉलो करके एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। आई एम नॉट सेइंग कि यूट्यूब वीडियोस खराब होते हैं, बट क्या होता है कि वहाँ पे जब आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं तो आपको देखने वाला कोई नहीं होता कि आप उसको सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अभी इसका बहुत ही अच्छा सा सोल्यूशन है ऑनलाइन ट्रेनिंग। जैसे अभी मैं बहुत सारे लोगों को, मेरे कुछ क्लाइंट्स अभी दिल्ली से हैं, कुछ क्लाइंट कनाडा से हैं, बिहार से भी 2-3 क्लाइंट्स हैं। तो ऐसे क्लाइंट को मैं अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या होता है कि वी पीपल प्रॉपर्ली गाइड देम, वी पीपल प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्ट देम कि नहीं हाथ कैसे रखना है, पोस्चर कैसे मेंटेन करना है, ब्रीदिंग कैसे करना है, क्या क्या एक्सरसाइज करना है, आपके घर पे क्या इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है। तो घर के हाउस होल्ड जो होता है, फ्रिज के बॉटल हो या आपका सोफा हो या फिर आपके पिलोज हो, कुशन हो, जो भी हो, तो उससे क्या करते हैं मॉडरेट टाइप का ट्रेनिंग भी डिज़ाइन करते हैं हम लोग। तो अभी क्या हो रहा है, वैसे लोग जो किसी भी ट्रेनर के गाइडेंस में, अंडरटेकिंग में अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वो लोग सेफ है, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इंजर्ड वही लोग कर रहे हैं अपने आप को जो खुद से कर रहे हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं, जिनको गाइड कोई नहीं कर रहा है, जिनको मॉनिटर कोई नहीं कर रहा है कि वो लोग सही कर पा रहे हैं या नहीं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए लोग। तो सर ने बड़ा अच्छा बताया है कि अभी जैसे सर अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, क्योंकि जिम तो है ही, जिम के अलावा भी जब भी टाइम मिलता है तो ये ऑनलाइन जो भी बाहर के जो क्लाइंट्स हैं इनके दिल्ली के क्या बाहर के बताए हुए कनाडा के क्लाइंट्स हैं, तो मैं आप लोगों के लिए ना सर का नंबर और जो भी लिंक्स वगैरह है सोशल मीडिया का, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगा। प्लीज़ आप सर से टच में रहिए, सर से बात कीजिए। और अगर आपके पास कोई फिजिकल फिटनेस या कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है तो प्लीज़ आप, मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूँगा आपको कि आप विकास सर से आप टिप्स लीजिए। और बहुत बढ़िया टिप्स देते हैं सर, क्योंकि मेरे को तो बहुत फ़ायदा हुआ था। हालांकि अभी मैं कुछ ज़्यादा टिप्स नहीं ले पा रहा हूँ, और टिप्स तो ये दे भी रहे हैं लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। तो टिप्स आप लीजिए भी और फॉलो भी कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा सर का डिटेल्स रहेगा, आप सर से बातचीत कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए, जो एक्सपीरियंस किया हमने कोविड का, कोरोना का, जो भी बातें हो रही हैं कि भाई पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, अभी एक हल्ला हो रहा है थर्ड वेव का बहुत हल्ला हो रहा है। तो जैसे पहले लहर में देखा गया कि बहुत सारे यंग जनरेशन को हुआ, फिर सेकेंड वेव में देखा कि भैया जो सीनियर सिटीजन है उनको इफेक्ट किया। अब न्यूज़ में, मीडिया में दिखाया जा रहा है या बहुत ज़्यादा सुना है हम लोगों ने कि थर्ड वेव जो होगा वो बच्चों पे होगा। सर तो अब देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा ये कुछ पता नहीं है, बट अगर बच्चों की बात हो रही है और इम्यूनिटी की बात हो रही है तो बच्चों के इम्यूनिटी के लिए क्या किया जा सकता है, या बच्चों के लिए क्या है फिटनेस टिप्स, वो थोड़ा बताइए सर हमारे दर्शकों को। ये सर सबसे पहले तो डेफिनेटली इट्स नॉट क्लियर कि थर्ड वेव आएगा। तो मैंने भी न्यूज़ में देखा था कि थर्ड वेव आ सकता है, बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, ऐसा वैसा। बट ये तो चलिए बात की बात है, थर्ड वेव आएगा या नहीं आएगा, बच्चों को इफेक्ट करेगा कि नहीं आएगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने बच्चों के फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। जी, सबसे पहला क्या हो गया ना कि बच्चों का लाइफ स्टाइल जो है आजकल का ना, वो सबसे बेकार हो गया है और हम लोग रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला बेकार क्या चीज़ है ना, उनके सोने का और उठने का टाइम फिक्स नहीं होता। अगर स्कूल बंद है तो बच्चे 9-9 बजे 10-10 बजे तक भी सो रहे हो। रात में लेट नाइट सोते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, गर्दन झुका के मोबाइल पे यूज़ करते रहते हैं, तो सर्वाइकल पेन हो रहा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सर बच्चों का डाइट, जंक फूड, फास्ट फूड जो भी कहा जाता है, पैकेज फूड, चाहे वो चिप्स का हो, कुरकुरे का हो, या जो भी मैदे से बना हो, बहुत सारा चीज़ें, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, बच्चों को ज़्यादा, पेरेंट्स भी प्लीज़ यार, इट्स अ रिक्वेस्ट, यू डोंट माइंड, आप लोग भी ईजिली अवेलेबल चीज़ों को प्रीफर करते हैं ताकि आपका मुसीबत कम हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईजी और फास्ट जो प्रिपेयरिंग फूड है ना, उसको बच्चों को हेल्थ को ख़राब कर। आप देखिए अभी छोटे छोटे उम्र के बच्चे इतने मोटे, इतने ओवरवेट होते हैं, हमारे जिम में भी आ रहे हैं और 2-3 बच्चे हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है ना कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने और बच्चों की फिटनेस पे ध्यान देने का सबसे बेस्ट तरीका है कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, उनको खेल कूद में इन्वॉल्व करिए। अगर आउटडोर नहीं जा सकते तो डेफिनेटली उनको फिटनेस में इन्वॉल्व करिए। बच्चों के हिसाब से भी ट्रेनिंग होती है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि छोटे बच्चे ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं। अच्छा। उनके हिसाब से मॉडरेट ट्रेनिंग होता है। बच्चों के लिए एक अलग हम लोग शेड्यूल बनाते हैं, अलग ट्रेनिंग मोड और अलग ट्रेनिंग पैटर्न बनाते हैं, उनका फिजिकल एक्टिविटी हम लोग ज़्यादा कराते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बच्चों का डाइट चार्ट एकदम प्रॉपर होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बेस, घर में बच्चे तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा बेस और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग ना हो ना, बिल्डिंग बनाते तो क्या करते हैं जी सर, हम लोग जो बेस जो हाँ, फाउंडेशन बनाते हैं उसको मजबूत बनाने की कोशिश करते 100%, हैं। और अभी से ही जो बच्चे डाइट जिनका खराब है, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड जो लाइफ स्टाइल है वो खराब है, सोने का, टमने का और टाइमिंग जो है, जो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम शेड्यूल, वो अगर खराब है तो डेफिनेटली वो आगे आने वाले टाइम में जब यंग होंगे, जब वो सही में जब उनको ज़रूरत होगा फिट रहने का और आगे प्रोफेशनल
स्टेज पे जाने का, तब पता चला कि उनको बीमारियों ने घेर लिया है। तो अभी से ही प्लीज़ हमें अपने बच्चों पे ध्यान देनी चाहिए। सर आप एक चीज़ बताइए, ये तो हमने पूरी दुनिया के बारे में बात कर लिया कि इनके बारे में, उनके बारे में, इसके बारे में। अब तो सर आपके बारे में बात करते हैं कि आप ये बताइए कि देखिए रिस्क पे तो आप भी हैं, क्योंकि सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मार्केट निकल रहे हैं, सब जगह घूमते यहाँ जिम में आ रहे हैं, आप कितने सारे लोगों से मिल रहे हैं। तो आप अपने फिटनेस के लिए, अपने इम्यूनिटी के लिए, अपने प्रिकॉशन और सेफ्टी के लिए आप क्या करें? बिकॉज आपके घर में काफ़ी बूढ़ी पिताजी हैं, तो आपको भी उनसे मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके थ्रू वो भी रिस्क में आ जा रहे हैं, या मेंबर से थ्रू आप भी रिस्क में आ रहे हैं। तो आप अपने लिए जो कहा कि लाइफ ऑफ अ फिजिकल ट्रेनर, यस सर थोड़ा सा वो बताइए सर कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे ध्यान दे रहे हैं? सर ये बहुत टफ हो जाता है, सच बताऊँ, क्योंकि मुझे एकदम सुबह उठना पड़ता है 5 बजे, क्योंकि 6 बजे जिम में आना होता है। और सुबह उठ के खाना भी है, क्योंकि आने के बाद टाइम नहीं मिलता जिम में आने के बाद कुछ भी खाने का। तो मैंने अपने मील का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया ना जो हेल्दी भी हो और क्विकली अवेलेबल हो जाए। तो जैसे अर्ली मॉर्निंग व्हाट आई डू, आई जस्ट ब्लेंड द स्प्राउट्स। ब्लेंडर में मैं क्या करता हूँ, स्प्राउट्स ब्लेंड कर देता हूँ, ड्राई स्प्राउट्स, वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद आई जस्ट ऐड पीनट बटर, और उसके बाद आई जस्ट ऐड सम बनाना, 1 और 2 बनाना, एंड देन आई ऐड मिल्क, आई ब्लेंड इट अगेन, और एक शेक हेल्दी सा और एक हेवी शेक तैयार हो जाता है, एक अच्छा खासा कैलोरी वाला। आई जस्ट हैव इट एंड देन रन टू द जिम। ओके, उसके बाद आई कैरी अ स्प्राउट्स एंड बनाना है राइट आफ्टर 2 आवर्स आई टेक अ बिट ब्रेक 5 मिनट्स का, और जो भी टाइम मिलता है, जैसे अगर मेंबर्स ज़्यादा रहते हैं तो मैं बनाना ले लेता हूँ ताकि तुरंत खाकर तुरंत आ जाऊँ, और अगर मेंबर्स थोड़े कम होते हैं लोग तो मैं आराम से अपना स्प्राउट्स ले लेता हूँ। स्प्राउट्स लेकर फिर से मैं बिजी हो गया, मैं फिर जाता हूँ, मैं फिर जो भी बचा रहता है 1-1.5 घंटे बाद फिर कर लेता हूँ। 10 बजे ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें मैं कर लेता हूँ। 11 साढ़े 11 में अगेन आई टेक माई ब्रेकफास्ट, जो कर रहे थे घर वाला ब्रेकफास्ट, वो चाहे रोटी सब्जी या रोटी चिकन जो भी है। उसके बाद आई टेक अ ब्रेक, आई टेक अ नैप छोटा सा, क्योंकि रेस्ट भी जरूरी है बॉडी के लिए। 1:30-2 बजे, क्योंकि 12 बजे मेरा एक ऑनलाइन क्लास भी रहता है। अच्छा, हाँ, तो 12 से 1 का मैं एक ऑनलाइन क्लास करता हूँ। 1 से 2 के बीच का मैं थोड़ा बहुत नैप लेता हूँ, एक पावर नैप बोल सकते हो उसको, ताकि बॉडी को बहुत मिलती है। मैं व्हेन आई जस्ट गेट अप, उसके बाद मैं तुरंत से अपना दोपहर का लंच लेता हूँ, और मैं राइस लेता हूँ। राइस अगर कोई भी ट्रेनर मना करता है कि राइस नहीं खाना चाहिए मोटे दुबले, ये गलत है। राइस बिल्कुल खाइए, इट्स ऑल अबाउट कैलोरी कितना आप ले रहे हैं, ठीक है। तो राइस मैं लेता हूँ। राइस लेने के बाद मेरा फिर से 2:30 बजे से क्लास रहता है ऑनलाइन, तो मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ 3:30 बजे तक। फिर मैं वापस जिम आ जाता हूँ। तो जिम में भी फिर अगेन आई कैरी आइदर बनाना, स्प्राउट्स और भूजा, क्योंकि बिहार में हमारे भूजा बहुत इजीली अवेलेबल होता है। तो भूजा का मैं एक डब्बा कैरी करता हूँ, मैं उसे बैग में रखता हूँ, और फिर मैं 1-2 घंटे काम करके अपना भूजा ले लिया। इसी बीच में अपना एक्सरसाइज भी करता हूँ, तो मैं जिम आता हूँ, आधे घंटे 45 मिनट का एक्सरसाइज भी करता हूँ। हाँ, एक्सरसाइज के बाद एक प्रोटीन शेक मैं जरूर लेता हूँ, क्योंकि मेरे प्रोटीन इंटेक को उससे ही चिकन और अंडा बहुत ज़्यादा खाने का टाइम नहीं मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर मैं जब जिम ओवर हो जाता है मेरा, फिर मैं घर जाता हूँ। घर जाके जल्दी से एक शावर लेता हूँ, पहले प्रिकॉशन, शावर लेना बहुत जरूरी है। शावर लेकर मेरा फिर से एक क्लास होता है रात में ऑनलाइन। तो रात में क्लास होता है, तो फिर मैं घर से ऑनलाइन क्लास लेता हूँ। उसके बाद तब मैं अपने रात का डिनर लेता हूँ, फिर तुरंत सोता हूँ, ताकि मुझे फिर से सुबह उठना रहता है। इस बीच में मेरा ये टाइमिंग फिक्स होता है खाने का, मेन्यू हमेशा चेंज होता रहता है, कभी चिकन, कभी अंडा, कभी सोया चंक्स, कभी ये मैं बदलता रहता हूँ। बट मैं खाना कभी स्किप नहीं करता, मील अपने डाइट को प्रॉपर मेंटेन करता हूँ। और इसी की वजह से सर क्या है ना कि मेरी ये तो डाइट की बात हो गई, और वर्कआउट भी मैं ऐसे करता हूँ कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी, मेरे कार्डियक एंडोरेंस, मेरे सारे ऑर्गेन्स, लंग्स कैपेसिटी, ये सब सारी चीज़ें मेरी ये रहे। जैसे ब्रीथ होल्डिंग करने का बहुत सारा ये आया था ऐप वगैरह कि कितने देर आप ब्रीथ होल्ड कर सकते हैं। तो मैं उस ऐप को कभी कभी ऐसा हुआ तो मैं वो पूरा राउंड सर्कल पूरा करने मैंने 2-2 बार होल्ड किया उसको, और 2 सर्कल मैंने पूरा किया। तो इस तरह से आई जस्ट इंक्रीज माई लंग्स कैपेसिटी, ये सब सारी चीज़ें। तो इस तरह से क्या होता है सर कि मुझे फील होता है पर्सनली कि आई कैन फाइट विद द वायरस और फाइट विद द जो भी बीमारियां हैं उससे, और ये होता भी है। तो ये एक तो कि मेरा पर्सनल जो हम अपने आप को केयर कर रहे हैं अपने तरीके से वो, और दूसरा कि मेरा बिलीव और सेल्फ कॉन्फिडेंस शायद मुझे किसी भी चीज़ों से फाइट करने के लिए स्ट्रॉन्ग बना, स्ट्रेंथ बना। अच्छा सर, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल
जैसे ऑनलाइन क्लास की बात चल रही है, आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं, और मैंने ये भी सुना है कि आप एक होम जिम या स्टूडियो जो मतलब सेटअप कर रहे हैं, तो सर क्लास कहाँ से लेते हैं और वो स्टूडियो सर कहाँ पे आता है? ये तो जिम है सर। ये डेफिनेटली ये जिम है, और यहाँ से मैं नहीं लेता हूँ ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा। तो ऑनलाइन क्लासेस जब भी मैं लेता हूँ अपने घर से लेता हूँ, क्योंकि उस समय क्या होता है कि पीस अच्छा। चाहिए, एकदम फ्री ऑफ माइंड चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कोई इंक्वायरी नहीं चाहिए। यहाँ पे इंक्वायरीज वगैरह आते रहते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं बीच में। तो मैं ऑनलाइन क्लासेस हमेशा घर से लेता हूँ, और घर पे एक छोटा सा, मैंने चूँकि क्लासेस लेने के लिए क्या होता है, फ्री स्पेस, फ्री इक्विपमेंट, सारी चीज़ चाहिए, तो एक छोटा सा स्टूडियो भी मैं अपने घर पे तैयार कर रहा हूँ। ओके, तो जो होम जिम, जो स्टूडियो जिम की बात चल रही है, वो आपके घर पे है? हाँ, अभी तैयारी चल रही है उसकी। सर तो क्या हम देख सकते हैं, दर्शकों को अरे दिखा सकते सर, हैं? क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सर, माय प्लेजर सर। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए चलते सर का जिम दिखाते हैं। हालांकि सर का जो जिम है और जो होम जिम है, सर का होम जिम दिखाते हैं, वो जस्ट एक बिल्डिंग में सर का जिम है, ये वाला जहाँ हम लोग हैं, और इसके ठीक बगल में ही एक और बिल्डिंग जिसमें सर का घर है। मतलब जिम अब सर के घर से पत्थर फेंकेंगे तो जिम में गिरेगा, कैच कैच खेल सकते हैं हम लोग। Yes. तो चलिए सर के घर पे चलते हैं। हालांकि बहुत टाइम के बाद वो सर के घर पे जा रहा हूँ, मैं बस सुना था, वीडियो में देखा था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा था कि वो घर में ही है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं घर पे सर का होम जिम। चलिए। तो ये था सर का जिम जस्ट सेटअप हो रहा है। सर तो बताइए क्या क्या प्लान का सोचा इसके बारे में? लगता है जस्ट अभी नहीं रहे, सेटअप कर ही रहे हैं शुरुआत में। अभी सर ये सेटअप का रीज़न ये था कि जैसे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिन्हें मैं फंक्शनल क्रिएटिव वर्कआउट्स के थ्रू ट्रेन करता हूँ, ठीक है। जिसको बोल सकते हैं आप क्रॉसफिट ट्रेनिंग। तो उनको क्या होता है कि फ्रिज के बॉटल जो भी अवेलेबल होते हैं ना, पिलोज, सोफा, कुर्सी, चेयर, अच्छा। डंडे, वैसे करता रहता हूँ। बट बहुत सारे मेरे ऐसे ऑनलाइन क्लाइंट्स भी हैं ना, जिनके घर पे अच्छा खासा प्रॉपर इक्विपमेंट्स है। जैसे बहुत सारा होम जिम किसी ने रखा हुआ है, किसी ने बेंच रखा हुआ है, किसी ने डंबल्स रखा हुआ है, ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने बार बार खरीद के रखा हुआ है। तो अब क्या है कि उनके हिसाब से, उनके सेटअप के हिसाब से मुझे गाइड करना होगा, क्योंकि वर्बली मैं कितना भी गाइड करूं, जब तक मैं फिजिकली उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा। अगर पीछे होम जिम ही देख रहे हैं आप, अगर होम जिम में कैसे मूवमेंट करना है, कैसे ब्रीदिंग करना है, होम जिम का यूज किस किस तरीके से करना है, तो उसके लिए मेरे पास भी एक छोटा मोटा सेटअप होना चाहिए था। तो ये दिमाग में बहुत काफी दिनों से चल रहा था, और किसी तरह से बस समझिए कि ऊपर वाले की मेहरबानी और आप लोगों के दुआ और प्यार है कि अभी ये सेटअप तैयार होने ही वाला है। अभी 2-4 दिन और लगेगा, और ये मेरा एक पर्सनल स्टूडियो, एक्चुअली पर्सनल ऑनलाइन स्टूडियो। अच्छा। ये जो है जिम के अलावा ये मेरा पर्सनल ऑनलाइन स्टूडियो होगा जो रेडी हो जाएगा। तो फिर मैं ऑनलाइन क्लासेस यहीं से लिया करूंगा। फिलहाल मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस अपने हॉल से लिया करता हूँ। सर एक बड़ा कुछ ये पूछूंगा, कुछ मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सर ये दिख रही हैं, और ये डब्बा सर, मतलब ये कहानी क्या है? मतलब ये जो डब्बा है, ये जो इक्विपमेंट सब रखा हुआ है, इसकी कहानी क्या था? तो मुझे लग रहा है कि वो कुछ जिम का कुछ होगा वो वाला, लेकिन सर ये जो डब्बा है अभी इसकी क्या कहानी है? इस डब्बे को ना मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ बातें कर रहे थे, अभी तक मैंने कुछ बनाया नहीं। तो जब मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग लेता हूँ ना, या फिर मैं बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो मैं कुछ भी, जैसे ये डब्बा देखिए, टेक्निकल डब्बा है, ठीक है। यू फील्ड विद वाटर, ये हैवी हो जाएगा। उसके बाद ना आप इससे बाइसेप्स डंबल की तरह कर सकते हैं। अभी जो खाली है, तो ये लटक मैं हैवी वाला दिखाता हूँ आपको। देखिए भरा हुआ है पानी से, तो पानी से भरा हुआ, तो देखिए इसको आराम से आप बाइसेप्स कर सकते हैं। इससे दोनों हाथ में लेके अल्टरनेट आप इससे बाइसेप्स कर सकते हैं। आप इससे शोल्डर के वर्कआउट कर सकते हैं। आप इससे समझ रहे ना, आप इसको डंडे में लगा के बांध के, मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे किए हैं। आप बाइसेप्स, आप इससे शोल्डर, आप इससे ट्राइसेप्स, आप इससे किसी भी मसल्स को ट्रेन कर सकते हो। दिस इज नॉट जस्ट डब्बा ओनली, दिस इज एक्चुअली फिटनेस एक्सेसरीज, यू कैन से। आई एम यूजिंग दिस टू ट्रेन पीपल और टू जस्ट गाइड पीपल कि आप किसी भी चीज से, घर में अवेलेबल कोई भी ऐसा चीज नहीं जिससे कि आप अपने आप को फिट नहीं रख सकते हैं। जरूरत है तो बस डेडिकेशन की, मोटिवेशन की और डिसिप्लिन की। वाह, मतलब ये होता है कि अगर आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, आप अगर नहीं खरीद पा रहे किसी भी कारण से, तो घर की ही चीज़ों को, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, उससे कैसे आप अपने आप को फिट रख सके। सर ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया। मुझे नहीं लगता कि
पटना छोड़िए, मतलब वर्ल्ड लेवल पे या इंडिया लेवल पे तो एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ कि कोई इस तरह से इनोवेटिव वर्कआउट नहीं कोई क्रिएट कर सकता होगा। इंटरप्शन सर, अभी जब आप बिहार, इंडिया और वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं, अभी मैंने रिसेंट एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया है, होम इक्विपमेंट मैंने डेवलप किया है, जिसको कि मैंने वीडियोस यूट्यूब मैंने अपने चैनल पे भी डाला, फेसबुक पे भी डाला, और मैंने उस वीडियो में ये क्लेम किया है कि अभी तक पूरे वर्ल्ड में किसी ने भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं बनाया होगा जिससे कि इस तरह के वर्कआउट्स किए जा सके। तो मैंने ऐसा ऑलरेडी एक इक्विपमेंट डिजाइन कर लिया है सर। तो वो क्या है, वो आया है मतलब 2 मिनट दीजिए, मैं आपको दिखाऊं। लेकिन उसके बाद से अभी आप देखिए एक और चीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, ये फ्रिज का बॉटल है बॉस, मतलब अनबिलीवेबल, मतलब सर फ्रिज के बॉटल से वर्कआउट या पानी पीने की जो घर का बॉटल उससे वर्कआउट। मैंने क्या बोला कि किसी भी ऐसे चीजों से जो घर में अवेलेबल है ना, कोई ऐसा चीज नहीं जिससे आप वर्कआउट नहीं कर सकते। हम लोग मॉडरेट उसको नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते वर्कआउट, आपके हिसाब से उसको आपके कंफर्ट के हिसाब से वर्कआउट नहीं बना सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने आप को फिट रखने के लिए डेडिकेशन की, वर्कआउट करना बहुत आसान है आज के टाइम में। ये सारा वीडियो तो आपके सोशल मीडिया पे होगा? यस, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन माय सोशल मीडिया। ये सारा जो वीडियो है ना सर का, जो भी वर्कआउट वीडियो इनोवेटिव वाला, उस सारा का जो सोशल मीडिया का जो डिटेल्स है उसका लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज चेकआउट जरूर कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है बॉस, फ्रिज के बॉटल से। सर क्या आप दिखा सकते हैं जो हम बता? इसके लिए 2 मिनट टाइम लगेगा, एक्चुअली वो सेटअप थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो बस 2 मिनट दीजिए, मैं सेट कर देता हूँ। ठीक, अब जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं पुली लगा हुआ है और ये बस पीछे एक पुली लगा हुआ है। ये है सर का इनोवेशन एक घर का होम जिम के लिए। तो सर थोड़ा कुछ वर्कआउट करके दिखा दिया दर्शकों को। हाँ, इसमें अभी चूँकि जल्दबाजी में सेटअप किया मैंने, तो जैसे कुछ बेसिक वर्कआउट मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ट्राइसेप सपोज करिए, अभी सेटअप लगा हुआ है, तो ट्राइसेप अगर करना आपको, देखिए यहाँ पे ये अगर आपको बैक का वर्कआउट करना तो आप बैक का वर्कआउट नीचे बैठ जाइए ऐसे। ग्रिप एडजस्टमेंट बाद में भी कर सकते हैं, जब ये ऐसे ही एडजस्ट था तो आप इसमें लेट को डाउन दीजिएगा, आप ये बैक वर्कआउट कर सकते हैं। रोइंग, सीटेड रोइंग। सर ये तो बहुत कमाल का था सर, बहुत मजा मुझे देख करके। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा ही लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। सर ये बनाया कैसे सर आपकी ये चीज़, तो बताइए आइडिया कहाँ से? एक्चुअली ये मैंने बनाया था पिछले लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी ना, जब जिम बंद हो गए थे और मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था, बहुत सारे लोगों को टिप्स मैं देता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जो क्यों ना घर में ही कि सारे वर्कआउट्स किए जाए। तो अभी तो एक्चुअली हड़बड़ी में सेटअप में मैंने पूरा नहीं, मैंने वीडियो डाला हुआ इसका, तो इसके इनोवेशन की आइडिया है। तो फिर मैंने सोचा क्या आखिर किया जाए, तो मैंने देखा जिम में पुली होता है, एक बार होता है, तो एक ऐसा सेटअप बनाया जिससे कि सारे वर्कआउट्स किए जाए। तो ये बेसिकली आप देखिए कुछ नहीं, बस 2 पाइप लगा हुआ है, 2 पुली लगा हुआ है और नीचे एक पुली लगा हुआ है। अब बस इतना सेटअप से आप समझिए कि चेस्ट, शोल्डर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लेग्स, बैक, ऐसा कोई भी वर्कआउट नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो आप इस छोटे से सेटअप से अपने घर में ही, और पानी के बॉटल जो आप पूछ रहे थे कि क्यों मैंने वो रखा हुआ है, तो देखिए उस बॉटल को वेट के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। आप 1 बोतल, 2 बोतल, आप जितनी बॉटल चाहें, जितना वेट आप कैरी कर सकते हैं, आप 1 बोतल को आधा भर के उसके और कम करके मतलब आप कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको मैंने बनाया है और ये काफ़ी मतलब यूज़फुल है और काफ़ी बजट फ्रेंडली है। मतलब बजट के नाम पे कुछ इसमें पैसा समझिए लगा ही नहीं है एक तरह से, सारा घर की चीज़ों में इस्तेमाल करते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसा इक्विपमेंट आज तक पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं बनाया। जस्ट नोट इट डाउन प्लीज़ कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा इक्विपमेंट किसी ने नहीं बनाया होगा जो एक ही ऐसे होममेड इक्विपमेंट से आप सारे वर्कआउट कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आप घर बैठे बैठे आपको एक ऐसा टिप्स मिल जा रहा है कि आप घर में कैसे वर्कआउट करने के लिए आप इक्विपमेंट बना सके, और अगर बना नहीं सके तो सर से ऑनलाइन टेस्ट तो ले ही सकते हैं। तो अब लग रहा है कि सर का ज़्यादा समय हम नहीं लेते, कि सर का भी ऑनलाइन ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है। तो देखते सर ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे लेते, तो एक झलकी दिखाते। तो जैसा कि सर ने कहा था कि अभी जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं वो अपने स्टूडियो जिम से नहीं ले लेते हैं, वो जस्ट हॉल से लेते हैं। तो सारा सेटअप हो चुका है, बस कॉल का वेट हो रहा है, जैसे कॉल आएगा स्टार्ट हो जाएगा। तैयारी यहाँ पे हो चुकी है, जो सेटअप होना है वो हो चुका है, मतलब कॉल का वेट हो रहा है। जैसे ही क्लाइंट रेडी हो जाएंगे वहाँ से वो कॉल करके कर देंगे। अच्छा सर, एक सवाल जैसे आ रहा है, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि जो भी जूम होता है या जो कोई भी वीडियो कॉल होता है व्हाट्सएप का या
कुछ भी ऑनलाइन वीडियो कॉल सारा लोग लैपटॉप से कर रहे हैं, आप फ़ोन से कर रहे हैं, तो मतलब ये फ़ोन और लैपटॉप में बहुत अंतर हो जाता है। तो फ़ोन से करने का रीज़न क्या है सर? लैपटॉप से नहीं करने का रीज़न ये है कि लैपटॉप में क्या होता है, मैं अपने जितने भी क्लाइंट भी है ना, उनको भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जब भी मेरा क्लास ज्वाइन करें तो मोबाइल से ज्वाइन करें। लैपटॉप में क्या होता है कि लैपटॉप इज फॉर दैट काइंड ऑफ मीटिंग जो कि एकदम स्टेबल रहना है। अब तो क्या होता है, उसका कैमरा, उसको कैमरे को एडजस्ट करना थोड़ा टफ हो जाता है। उसकी विजिबिलिटी और उसका जो डायमेंशन होता है वो फिक्स हो जाता है, और उसको ऊपर नीचे कई बार करना होता है, हमें कैमरे को एंगल चेंज करना होता है, तो वो लैपटॉप में कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। अब मान लीजिए कभी जंप करना है, कभी किसी को नीचे होना है, तो लेकिन कैमरे का जो मोबाइल का जो कैमरा है ना, उसका व्यू प्रॉपर आता है, क्लियर आता है, और उसको एडजस्ट करना एंगल को बहुत आसान होता है। सो डू दिस। तो चलिए अब जो है सर का जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो चुका है, तो बिना देरी के हुए तो वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत ज़्यादा खींचते नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आप लोग आज ज्ञान की बातें बता दी गई हैं। उम्मीद है कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। और सर का जितना भी सोशल मीडिया का जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा मैं सोशल मीडिया का, तो प्लीज़ आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और मुझे आपने अगर फॉलो नहीं किया सोशल मीडिया पे तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और जो बगल में जो घंटा है ना बेल, उसको दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ तक देखिए दोस्तों को देखने के लिए दिल से आप लोग का थैंक यू सो मच, शुक्रिया है। और आशीर्वाद करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं किसी ऐसी मस्त वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए आज तक बाय।